स्वागत है। इंग्लिश मीडियम में आज कक्षा छठवीं का सब्जेक्ट हिंदी में आज हम क्रिया और क्रिया के प्रकार जानेंगे। मैं अंकुश वराडे, विक्रोली एमपीएस, वर्षानगर एमपीएस। चलो आज हम आज के सुविचार से क्रिया और क्रिया के प्रकार जानेंगे। आज का सुविचार, जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। धैर्य मीन्स करेज, हिम्मत। जिसके पास धैर्य है वो जो भी चाहता है, जो करना चाहता है अपने जीवन में, वो कर पाता है। अपने परिवार में, अपने जीवन में बहुत संकट आते हैं। वो संकट को पार करने के लिए हमारे पास हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए, करेज चाहिए। अगर हम हमारी हिम्मत खो देंगे, धैर्य खो देंगे, तो वो जो चीज़ हम पाना चाहते हैं तो वो हम पा नहीं सकते। इसलिए आज का सुविचार है, जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चित्र देख के उत्तर बताइए। बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिखाई देता है? बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। वेरी गुड। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, ये आपको दिखाई देता है कि बच्चे खेल रहे हैं। अभी दूसरा पिक्चर है, चित्र है। इस चित्र में लड़के क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। हंस रहे हैं। वेरी गुड। ये चित्र में दो दोस्त हैं, वो हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? हंस रहे हैं। इस चित्र में लड़का क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। खाना खा रहा है। वेरी गुड। इस चित्र में एक जो लड़का है वो खाना खा रहा है। तो खाना ये क्रिया हो गई, क्रिया की बात कर रहे हैं हम। तो इस चित्र में लड़का क्या कर रहा है? सो रहा है। सो रहा है। वेरी गुड। इस चित्र में लड़का सो सो रहा। रहा है। तो हमने अभी तक देखा खेलना, हंसना, खाना और सोना। तो ये सभी शब्द किसी क्रिया का ज्ञान कराते हैं। ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिया और उसके प्रकार। तो खेलना एक कोई भी वाक्य को पूर्ण करता है कि हम बच्चे खेल रहे हैं। हंसना, बच्चे हंस रहे हैं, बड़े लोग हंस रहे हैं, हम सभी हंस रहे हैं। तो ये वाक्य और कर्म पूरा हो जाता है हंसने से। तो ये हंसना ये क्रिया हो गई है। खाना, खाना खाते हैं, खाना खाया है, खा रहा हूँ। तो खाना ये क्रिया है, हमें ये क्रिया का ज्ञान कराते हैं, अपना वाक्य पूर्ण करते हैं। ये हो गया क्रिया। अभी सोना, सोना सो जाते हैं, सोते हैं, तो ये क्रिया का ज्ञान कराते हैं। तो खेलना, हंसना, खाना और सोना ये सभी क्रिया का ज्ञान कराते हैं, इसलिए ये सब शब्द क्रिया है। अभी क्रिया रूप को धातु कहते हैं और ये रूप काल, लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। तो हम अभी नीचे देखेंगे कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं, और ये जो मूल रूप होता है वो काल के साथ बदलता है। तो काल के तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अगर हम वर्तमान में वो शब्द प्रयोग में लाते हैं तो शब्द बदल जाता है। भविष्य काल में वो शब्द हम उपयोग में लाते हैं तो बदल जाता है, और भविष्य काल में। वैसे लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लड़का, लड़की, लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गई। तो लड़की ये अगर वाक्य के साथ हम मूल धातु लेते हैं तो वाक्य बदल जाता है, मूल क्रिया बदल जाती है। और वचन, वचन एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं।
बच्चे और बच्चा, बच्चा एक वचन हो गया, बच्चे बहुवचन हो गए। तो हम वचन का अगर उपयोग क्रिया के साथ करेंगे तो क्रिया का मूल रूप बदल जाता है। तो चलो हम क्रिया का मूल रूप देखते हैं। मूल क्रिया है खेलना। तो खेलने से वाक्य कैसे बदल जाते हैं, देखो बदला हुआ रूप उसका देखेंगे। बच्चे खेलते हैं, पूजा खेलती है, हम सब खेलेंगे, मोहन खेलता है। तो इस वाक्य में अगर देखेंगे बच्चे खेलते, तो बच्चे ये वचन बहुवचन हो गया। तो बच्चे बहुवचन होने से क्रिया जो खेलने की थी मूल क्रिया, उसका बदला रूप है खेलते हुए। दूसरा है पूजा। पूजा ये स्त्रीलिंग है। तो पूजा लिंग हमने वाक्य में उपयोग करने से पूजा खेलती है। तो बहुवचन में खेलते था, तो लिंग बदलने से वो खेलती हो गई। हम सब खेलेंगे, हम बहुवचन है, तो इसीलिए खेलने का खेलेंगे में परिवर्तन हुआ है, उसका बदला हुआ रूप है। मोहन खेलता है, मोहन ये पुल्लिंग है और मूल क्रिया खेलना है, और लिंग बदलने से खेलने का खेलता हो गया है। अभी दूसरी एक मूल क्रिया आपको उदाहरण के लिए मैंने दी है, हंसना। तो हमने एक चित्र में देखा है कि दो बच्चे हंस रहे थे। तो मूल क्रिया है हंसना और उसका बदला रूप है बच्चे हंस रहे हैं, गीता हंसती है, हम सब हंसेंगे, राम हंसता है। तो बच्चे ये बहुवचन हो गया है, तो बहुवचन से हंसने का हंस रहे हैं, हंस हो गया है। गीता, गीता ये स्त्रीलिंग है, ये या बदलने से हंसती हो गई है। हम सभी हंसेंगे, हम बहुवचन है, तो हंसना का हंसेंगे में परिवर्तन हुआ है, उसका रूप बदला है। चौथा है राम हंसता है। राम पुल्लिंग है और पुल्लिंग से हंसने का हंसता ये रूप परिवर्तन हुआ है। और दो मूल क्रिया मैंने और आपको उदाहरण के लिए दिए। लिखना, माँ कविता लिखती है, भाई निबंध लिखता है, पिताजी ने पत्र लिखा और दीदी कहानी लिखेंगी। तो माँ कविता लिखती है, तो माँ यहाँ पे स्त्रीलिंग हमने लिया है, तो लिखना का लिखती ये बदला हुआ रूप है। भाई निबंध लिखता है, भाई पुल्लिंग है, तो भाई यहाँ पे हमने उपयोग में लिया है वाक्य में, तो उसका बदला हुआ रूप है लिखता। पिताजी ने पत्र लिखा, तो ये हमने यहाँ पे काल लिया है, पिताजी ने पत्र लिखा, तो पूर्ण वर्तमान काल लिया है, तो लिखा, पिताजी ने पत्र लिखा। यहाँ पे हमने काल को काल के हिसाब से उसको बदल दिया है। दीदी कहानी लिखेंगी, दीदी यहाँ पे स्त्रीलिंग है और हमने काल यूज किया है भविष्य काल, दीदी कहानी लिखेंगी। तो लिखना का यहाँ पे हमें बदला हुआ रूप मिलता है लिखती, लिखता, लिखा और लिखेंगी। अभी और एक उदाहरण मैंने आपके लिए लिया है, मूल क्रिया जाना। जाने की क्रिया है, हम बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो बदला हुआ रूप हम यहाँ पे अभी देखेंगे। लड़का स्कूल जाता है, लड़की मंदिर जाती है, हम सब मुंबई गए, गांधी जी पुणे जाएंगे। तो लड़का यहाँ पे पुल्लिंग है, तो लड़का स्कूल जाता है, जाने का जो बदला रूप है जाता है। लड़की स्त्रीलिंग है, लड़की मंदिर जाती है, जाने का जाती हुआ है। हम सब मुंबई गए हैं, तो हम यहाँ पे बहुवचन है, तो हम मुंबई गए, जाने का गए, और गांधी जी पुणे जाएंगे। ये भविष्य काल है, तो गांधी जी कल परसों बाद में पुणे जाएंगे। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, और उसके ऊपर क्रिया का रूप बदल जाता है। अभी क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द
हम प्रयोग में लाते हैं तो उसका कार्य हुआ है, उसका बोध होता है, तो अधूरा नहीं रहता है, वो पूरा हो जाता है, तो इसे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो मुख्य रूप से भेद है। एक भेद है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद है, एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। तो एक एक क्रिया के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे घोंसले में नीलू चिड़िया रहती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं है, इसलिए ये जो क्रिया है रहती है, दौड़ लगाते घूमते रहते हैं, उसमें हमें उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म क्रिया को अगर जानना है तो ये उदाहरण है कि बीरबल एक सप्ताह से बीरबल इधर उधर घूमते रहे। तो एक सप्ताह से अगर बीरबल इधर उधर घूमते रहे तो इस वाक्य में घूमते रहे क्रिया है। अभी अगर हमने प्रश्न किया क्या घूमते रहे तो उत्तर नहीं आता है, या घूमते रहने की क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अंततः ये अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ रहना, दौड़ना, घूमना ये कर्म के साथ नहीं है, इसलिए उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए उठना, बैठना, सोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना और जागना ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अभी क्रिया का दूसरा रूप है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया। चूहे ने अपने दांतों से तुरंत जाल काट दिया और पुलिस ने चोरों के डेरे पर छापा मारा। तो इसे हम सकर्मक क्रिया जानने के लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया है, तो सेठ ने क्या बनवाया है, तो चित्र बनवाया है। तो यहाँ पे कर्म चित्र है और बनवाया ये सकर्मक क्रिया है। अगर क्या हमें सकर्मक क्रिया जानना है तो क्या से हम प्रश्न कर सकते हैं। तो आर्यन ने मामा जी से क्या मांग लिया है, तो आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया है। तो मांगने की क्रिया कैमरा से हो गई, तो लिया मांग लिया, तो लिया ये क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। तीसरा है चूहे ने अपने दांतों से तुरंत जाल काट दिया। तो यहाँ पे क्या काट दिया है, तो जाल काट दिया है। तो जाल की होने की पूरी क्रिया हुई, काट दिया, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई है। पुलिस ने चोरों के डेरे पर छापा मारा। तो पुलिस ने क्या किया, अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो छापा मारा, तो छापा कर्म के साथ, मारा ये क्रिया हो गई है। तो जिस क्रिया का प्रभाव जैसे बनाया चित्र, तो कैमरा, जाल और छापा ये कर्म है और उसका प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़ता है, तो इसलिए इन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अगर हम और पहचानने के लिए करेंगे तो एक वाक्य अगर देखेंगे, पुलिस ने चोरों के डेरे पे छापा मारा। तो ये सब अगर प्रश्न करेंगे क्या मारा, तो उत्तर आए छापा। तो छापा कर्म है, इसलिए मारा क्रिया सकर्मक हो गया है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक
हो जाती है। तो मामा जी ने आर्यन को कैमरा दिया, तो मामा जी ने आर्यन को क्या दिया? तो कैमरा दिया। इसी तरह से ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के और कुछ उदाहरण है। हमें देहातों में काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। नीलू चिड़िया दाना चुगने गई थी। बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। तो इसी तरह से हमने अभी तक अकर्मक और सकर्मक क्रिया देखी है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये क्रिया के मेन दो भेद है, प्रकार है। लेकिन क्रिया के कुछ 3 और अन्य प्रकार है, इन्हें हम अभी पढ़ेंगे। क्रिया के 3 अन्य प्रकार है, अन्य भेद है। एक है संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अभी संयुक्त क्रिया के बारे में हमें भी जानकारी लेंगे। संयुक्त क्रिया की परिभाषा होती है, एक से अधिक क्रिया हो का प्रयोग होता है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक से ज़्यादा क्रियाएं का यूज़ किया जाता है, एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर उसे संयुक्त क्रिया होती है कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे, एक बार संकट आ गया। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी। इन वाक्यों में आ गया, रहती थी, पढ़ी है, यह क्रिया शब्द है, परंतु सभी क्रिया एक से अधिक है, इसलिए संयुक्त क्रिया है। आ के साथ गया है, रहती के साथ थी है और पढ़ी के साथ है। तो संयुक्त यानी साथ साथ, तो एक से ज़्यादा क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। तो इन वाक्यों में आ गया, रहती थी, पढ़ी है, ये क्रिया शब्द है, परंतु सभी क्रियाएं एक से अधिक है, इससे इन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया के अगर अधिक उदाहरण चाहिए तो रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। तो जा रहे हैं ये संयुक्त क्रिया है। अंततः हमने ये करके दिखा दिया। तो दिखा और दिया दोनों साथ में है, इसलिए संयुक्त क्रिया ये अन्य उदाहरण है। आवश्यक सामग्री की सूची बनाई गई है। तो सूची के साथ बनाई गई, दो क्रियाएं साथ में आए, इसलिए उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अभी दूसरा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की परिभाषा, जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वो सहायक क्रिया है। जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करता है वो सहायक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। तो पढ़ी है, जाना पड़ता है, क्रियाओं में पढ़ना और जाना मुख्य क्रिया है और शब्द को अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते। इनके अर्थ को पूर्णता देने के लिए सहायक क्रिया का शब्द की आवश्यकता है, जो है और पढ़ता है सहायक क्रिया है। तो पहले हमने पढ़ा था मूल धातु, तो धातु है पढ़ना और दूसरा है जाना, तो उसके साथ एक सहायक क्रिया लगती है। तो पढ़ना तो पढ़ी है और जाना पड़ता है, तो एक सहायक क्रिया है। तो इसीलिए जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने के लिए सहायता प्रदान करता है, उसको हेल्प करता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो हमने इसमें 2 उदाहरण देखे हैं। हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है और पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। उसके और उदाहरण हम देखते हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा है
लोहो गांव के ठीक बीच एक नाला बहता था। नाले में बार बार नाले में कई बार 4-5 फीट पानी तक पानी भर जाता है। तो इसमें रहे है, था और जाता था, तो ये सब सहायक क्रिया के अन्य उदाहरण है। अभी प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा, जो क्रिया शब्द यह बताए कि करता है, कोई प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। तो इसमें जो शब्द है, करता है, वो स्वयं कार्य करता नहीं है, वो दूसरे से किसी और से काम करवाता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। तो दीदी धोबी से कपड़े धुलवाती है, माँ ने माली से पौधे लगवाए हैं। तो यहाँ पे जो करता है दीदी, दीदी ने क्या किया, स्वयं काम नहीं किया है, खुद काम नहीं किया है, उसने क्या किया है, धोबी से कपड़े धुलवाए हैं। और माँ ये करता है, माँ ने पौधे लगाने का काम माली से करवाया है, इसलिए यहाँ पे वो काम स्वयं नहीं करती है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहाँ पे दीदी और माँ करता है, पर वे स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से काम करवाते हैं, जैसे धुलवाना, लगवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के लिए और हम वाक्य देखेंगे। दीदी दर्जी से कपड़े सिलवाती है, पिताजी ने बच्चों को फुटबॉल खिला रहे हैं, नौकर मेहमानों को पानी पिलाते हैं, और माँ नौकरानी से गेहूँ पिसवा रही है। यहाँ पे कर्ता दीदी है, पिताजी है, नौकर है और माँ है, तो दूसरे से काम करवा के ले रहे हैं। दीदी क्या कर रही है, दर्जी से कपड़े सिलवा रही है, पिताजी बच्चों को फुटबॉल खिला रहे हैं, नौकर पानी पिला रहा है, और माँ नौकरानी से गेहूँ पिसवा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्रिया ये शब्द बताएं कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। तो आज हमने क्रिया के दो मुख्य प्रकार देखे हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और क्रिया के 3 अन्य प्रकार भी देखे हैं। उसमें संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया देखी है। मूल्यमापन, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया पहचानिए। गिलास में थोड़ा दूध है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया पहचानिए। गिलास में थोड़ा दूध है, आवाज आ रही है मेरी? यस। गिलास में थोड़ा दूध है। ठीक है, इसमें क्रिया है। तो गिलास में थोड़ा दूध है, जो शब्द वाक्य को पूरा करता है या कार्य होने का संबंध दिखाता है, उसे क्या करते हैं, हम क्रिया कहते हैं। तो इसमें गिलास में थोड़ा दूध है, तो अगर है नहीं होता है तो गिलास में थोड़ा दूध है या नहीं तथा वो कुछ हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए है ये एक क्रिया है। लड़की आम खा रही है, है, तो लड़की आम खा रही है यह वाक्य में क्रिया है। पेड़ पर 4 फल लगे हैं, पेड़ पर 4 फल लगे हैं, तो इसमें क्रिया है लगे है। मैं अपने आप खाना खा लूंगा, लूंगा, वेरी गुड, मैंने अपने आप खाना खा ले लूंगा, इसमें लूंगा ये क्रिया
पूर्ण करता है वाक्य को शब्द। सुनील जोर जोर से रोने लगा। लगा। सुनील जोर जोर से रोने लगा। तो इसमें क्रिया है रोने लगा। अभी कर्म के आधार पर क्रिया पहचान कर सामने लिखो। तो आपको इसमें जो मेन दो प्रकार है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यही लिखना है। जो अन्य क्रियाएं है वो नहीं बताना है। तो कर्म के आधार पर क्रिया पहचान कर सामने लिखो। तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। मैं ये बताता हूँ, ये है सकर्मक क्रिया। तो इसमें जो कर्ता है वो उसके गुण उन्होंने नहीं बताए, इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई है। ये पूर्णिमा की रात थी। ये पूर्णिमा की रात थी। ये है अकर्मक क्रिया। लड़की आम खा रही है। सकर्मक लड़की क्रिया। आम खा रही है। सकर्मक क्रिया। हाँ, वेरी गुड, सकर्मक क्रिया। इससे क्रिया का होने का पता चलता है। एक समृद्ध गांव था। अकर्मक क्रिया। वेरी गुड, अकर्मक क्रिया। और तुम्हारा कोट वह है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। क्रिया का होने का उसे कर्ता से उसका होने की क्रिया पता चलती, इसलिए तुम्हारा कोट वह है, वो सकर्मक क्रिया हो गई है। अभी स्वाध्याय, निम्नलिखित क्रियाओं को वाक्यों में प्रयोग करो। ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। उसमें जो क्रिया है उसका उपयोग आपको वाक्यों में करना है। जैसे पढ़ना, डांटना, लटकना, शर्माना, सुनना, मांगना और लेना, ये सब क्रिया है और आपको ये इस वाक्य में उसको उपयोग करना है। तो आज का जो क्रिया और क्रिया के प्रकार आपको समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसके साथ ये चैप्टर क्लोज करता हूँ।